अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेबोस फैन चैनल के साथ ख्वाजा सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उससे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस लेवल की फ़ार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की है, चाहे वो कमर्शियल लेवल की है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर जैसे एक नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और फार्मर्स की एक्टिविटीज़ में भी इजाफ़ा हो रहा है, तो इस सिलसिले में पिछले 4 सालों में तेज़ी से ग्रो करती हुई हमारी इस इंडस्ट्री में जहाँ बहुत सी सहूलियात में इजाफ़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे लिए रैबिट्स के केस, मेडिसिन्स और रैबिट्स की खुराक और इस सिलसिले में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हुआ है। वहीं पर नए आने वाले फार्मर्स को भी इस सिलसिले में बहुत सी सहूलियात मुयसर हुई हैं, वहाँ पर बहुत सी कन्फ्यूजन भी उसके लिए बन गई है, क्योंकि जब एक नया फार्मर अब इस फील्ड में आ रहा है तो वो ये देख रहा है कि उसके सामने एक रैबिट के लिए 4 से 5 किस्म की ऐसी हेल्दी डाइट मौजूद है पैलेट्स की फॉर्म में, और इसके अलावा एक ही बीमारी की 5 से 6 किस्म की जब मेडिसिन मौजूद हैं तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने रैबिट्स के लिए। तो उसको ये समझना, ये गाइड करना, ये अवेयर होना इस चीज़ सिलसिले में बड़ा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझ ले ताकि किसी किस्म के नुकसान से बच सके। क्योंकि होता यूँ है कि जब एक नया फार्मर इस फील्ड में आता है और स्टार्टिंग पर जब अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई ऐसा लॉस हो जाता है, जो ऐसा कोई उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है रैबिट्स के मामले में, तो वो डिसहार्ट हो जाता है और वो छोड़ देता है। जबकि रैबिट फार्मिंग जो है एक फुल टाइम जॉब की तरह है। जैसे मोस्टली बहुत से लोग जो हैं वो सीज़न टू सीज़न काम करते हैं और सीज़न में वो एक जगह से ब्रीड लेकर बस उसको सेल परचेज़ के सिलसिले में वो काम करते हैं और चले जाते हैं सीज़न के बाद, सीज़न ऑफ होने के बाद। जबकि एक फार्मर वो होता है जो पूरा साल रैबिट्स के साथ गुजारे, काम करे, समझे। इसमें उसको लॉस भी होता है, इसमें उसको समझने का मौका भी मिलता है और उसको इसका बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट भी मिलता है। इसकी बहुत उम्दा मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने भी लास्ट 4 to 5 ईयर्स में रैबिट्स पर जितना काम किया, जितना मैं समझा हूँ, तो मैं समझता हूँ जब तक आप इसको फुल टाइम काम नहीं करते इसके ऊपर और पूरा साल अगर आप इसको नहीं देते तो आप समझ नहीं पाते रैबिट्री। और दूसरी एक अहम बात ये कि रैबिट्स के सिलसिले में आपको तजुर्बात से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन या बहुत ज़्यादा डाइट को आगे पीछे एकदम से बदलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इससे रैबिट्स एक्सपायर हो जाते हैं, रैबिट्स मर जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि जब आप एक पूरा साल काम करते हैं तो आपको रैबिट्स साल के चारों मौसमों में आपको रैबिट्स को समझने में और उनकी रूटीन को, उनकी आदत को, उनकी नेचर को समझने में भी आसानी होती है और आपके लिए काम करना भी आसान होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले डोमेस्टिक लेवल पर या बैकयार्ड लेवल पर काम शुरू करें और उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम रैबिट्स के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको रैबिट्स को समझने में और सीखने में आसानी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी रैबिट्स की नेचर जो है वो एक जैसी होती है। सभी रैबिट्स सेम नेचर के होते हैं और उनको समझना, उनको साथ रखना ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में स्टार्टिंग पर जो लोग काम शुरू करते हैं बेसिक लेवल पर, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसी लोकल ब्रीड से काम शुरू करें जिसमें उनको कम से कम इन्वेस्ट और कम से कम लॉस का सामना करना पड़े। बज़ाहिर होता ये है कि रैबिट्स के मामले में जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कई सालों से कि एक कॉलोनी सिस्टम के हवाले से रैबिट मट्टी में रहने वाला जानवर है और ये मट्टी में ही सर्वाइव करता है, ये काफ़ी चेंज हो चुका है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो केज सिस्टम की तरफ मूव हो चुकी है। और मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि मेरा सारा जो है वो केज सिस्टम ही लगा हुआ है और मैं स्टार्टिंग से केज सिस्टम पर ही काम कर रहा हूँ। ठीक, और मैंने इस सिलसिले में और सबसे बड़ी एक अहम बात जो रैबिट्री के मामले में जो लोगों का एक क्वेश्चन सुनने में आता है वो ये कि हमारे रैबिट सेल कहाँ होंगे। नए आने वाले फार्मर का सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर वो काम शुरू करे तो उसके रैबिट सेल कहाँ होंगे। तो उस सिलसिले में जो उसकी ये जो एक बिल्कुल तसल्ली बख्श जो उसको जवाब हो सकता है वो ये कि जितना काम अच्छा करेगा, जितना कम करेगा, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, उतना ही जल्दी उसके रैबिट सेल होंगे। और ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करना और आगे ले जाना ही सबसे बेहतर है। और इस सिलसिले में जितना भी आप लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत पड़े उसके लिए हम लोग आपके पास हाजिर हैं, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो जो भी रहनुमाई की, जिस तरह की भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।